श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर हर शंकर शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हे शंकर भोलेनाथ सब दुख काटो हमारा। हे बम बम भोले सब दुख काटो हमारा। हम सब हैं तुम्हारे बच्चे प्रभु, सब पर दया करो, दया करो, दया करो। हमको पर कृपा करो महादेव, दया करो। काल हर दुखर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। हे लंबोदर, हे गजमुख, हे गजानन, हे गणनायक, हे सभी देवता, सभी दिशाओं के स्वामी, आपको वंदन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हमारी बातें उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी प्रकार के भाषा को जानने वाले हैं, आप उसको, हमारी बातों को नाद भाषा में परिवर्तन कर ईश्वर के तक पहुंचाते हैं। इसलिए आप दुर्भाष्य का भी कार्य करते हैं। तो आपको मनन करते हुए दुभाष्य गणेश को प्रणाम करता हूं। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। आप सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं के साथ मिलकर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं, जैसी कथा वो चाहे वैसी कर ले, सुन ले और सुना ले। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदु का आसन ग्रहण करें। भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर आप मेरे जजमान बनकर जिस कथा को आप आगे की ओर ले जा रहे हैं, 18 पुराण आपके समक्ष पढ़ूंगा बाबा, आपको ही यजमान बनाऊंगा। और मैं तो क्या करूंगा, आप ही करवा रहे हैं, आप ही कर रहे हैं और आप ही करवा लेते हैं। आपके इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं तो एक प्राणी हूं। हे बाबा, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज के सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात, मैं अपने गुरु को प्रणाम करते हुए तथा वर्तमान में मॉरिशस स्थित विदेश में कथा करने गए हमारे गुरु को प्रणाम पूर्वक आज्ञा लेकर उनसे आज की कथा प्रारंभ करूंगा। बाबा आप हैं तो सभी चीज का भान है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बार बार धन्यवाद देता हूं और देता रहूंगा, क्योंकि उनके गुरु तत्व के कारण ही मुझे आप तक 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया हूं। बाबा आप ही मुझसे पढ़वा सकते हैं, आप ही करवा सकते हैं और मुझे निमित्त बना सकते हैं। मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं तो अनपढ़ ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं महादेव, और आप ही ज्ञान देते हैं। आप ही के ज्ञान का मैं प्रचार प्रसार करता हूं। आज हम लोग कथा की ओर बढ़ने से पूर्व होलिका दहन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आज से होलाष्टक प्रारंभ हो गया है। कोई भी शुभ कार्य, नित्य कार्य नहीं होते हैं। आज ब्यावली जो लड़कियां हैं वह अपने मायके में रहकर गंगोर का पूजन का विधान करती है। तो गंगोर पूजा क्या है
यह मैंने पूर्व में भी कथाओं में बताया था। गौर बिंदोरा का पूजा होता है। और गौर बिंदोरा कौन है? गौर मेरी माता है, बिंदोरा मेरे भोलेनाथ है। इनका ही पूजन करने के लिए स्त्रियां 15 दिनों तक अपने मायके में रहती हैं और गौर बिंदोरा पूरे भावपूर्वक शुरू करती हैं। होलिका दहन में जाकर नवविवाहित स्त्रियां होलिका दहन के चक्कर लगाकर प्रार्थना करती है और उसी के विधान से होलिका दहन में हमारी सारी बुरी शक्ति जलकर नाश हो जाती है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद बच गए, होलिका दहन हो गई और होलिका के साथ में बुरी शक्तियां दहन हो गई। हमारे जाने अनजाने में जो भी हम लोग हैं, होलिका दहन का ताप हमें लेना चाहिए। संभव हो तो घर से कुछ उपले इत्यादि ले जाकर जरूर डालने चाहिए। और अगर आपके घर में हो तो कपूर भी जरूर डालें। कपूर डालने मात्र से उसके इतने अच्छे तत्व सुगंध निकलते हैं कि बुरी शक्तियां को जो जर्म्स है वो वहीं मर जाती है और अच्छी शक्तियों का संचार होता है। उस कपूर के माध्यम से अगर एक एक ढेला भी हम लोग डालेंगे और 100 व्यक्ति ने डाला तो 100 ढेला हो गया। तो इस प्रकार अपनी कृति कीजिए। होलिका दहन, होलिका उत्सव और होलाष्टक की सबको बधाई, अग्रिम बधाई देता हूं। और किसी भी प्रकार का मैं क्या बोलूं, सभी कोई अगर मुझसे भूल हो रही हो तो आप क्षमा करेंगे। मैं तो जो जानता हूं, जो सुना हूं, जो पढ़ा हूं वही आपको बताने का प्रयास करता हूं। काल हरा दुख हरा दारी धारा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम में संदेशा है ब्रह्मा विष्णु महेश का। आज मेरी अस्वस्थता के कारण भी, कल से मैं अस्वस्थ हूँ, आज भी थोड़ा सा ठीक लगा है लेकिन फिर भी पूर्णतः ठीक नहीं हुआ। फिर भी बाबा भोलेनाथ मुझसे कथा करा रहे हैं, यह बाबा की इच्छा है। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि काशीपुरी में अपना शरीर का संयोग करा देना ही उत्तम योग बताया गया है। इन संसार में दूसरे किसी योग के द्वारा मनुष्य की शीघ्र मुक्ति नहीं होती है। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अगस्त जी ने पूछा, स्कंद जी मृत्यु निकट आ गई है, यह बात कैसे जानी जाए? कार्तिकेय जी ने कहा, मुने मृत्यु निकट आने पर जो चिन्ह प्रकट होते हैं उन्हें सुनो। जिसकी दाहिनी नासिका में एक दिन रात अखंड रूप से वायु चलती रहती है, उसकी आयु 3 वर्ष में समाप्त हो जाती है। और जिसका दक्षिण श्वास लगातार 2 दिन या 3 दिन तक निरंतर चलता रहता है, उसके जीवन की अवधि संसार में केवल 1 वर्ष की बताई जाती है। यदि दोनों नासिका छिद्र 10 दिन तक निरंतर ऊर्ध्व श्वास के साथ चलते रहें तो मनुष्य 3 दिन तक जीवित रह सकता है। यदि श्वास वायु नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर मुख से बहने लगे तो 2 दिन के पहले ही उसका यमलोक के मार्ग पर प्रस्थान हो जाएगा। यह सूचित कर देना चाहिए। जिस काल में मृत्यु अकस्मात निकट आ जाती है, मृत्यु के भय से डरने वाले पुरुष को उस काल का प्रयत्न पूर्वक विचार करना चाहिए। जब सूर्य सप्तम राशि पर हो और चंद्रमा जन्म नक्षत्र पर आ गए हों, तब यदि दाहिनी नासिका का श्वास चलने लगे तो उस समय सूर्य देवता से अधिष्ठित काल प्राप्त होता है। उस पर विशेष लक्ष्य रखना चाहिए। जो अकस्मात किसी काले पीले पुरुष को देखता है, फिर उसी क्षण उसके स्वरूप को दृश्य पाता है, वह केवल 2 वर्ष और जीवित रह सकता है। जिसके मलमूत्र और वीर्य अथवा मलमूत्र एवं छींक एक साथ ही गिरते हैं, उसकी आयु केवल 1 वर्ष और शेष है, ऐसा मानना चाहिए। जो इंद्र नीलमणि के समान रंग वाले नागों के झुंड को आकाश में इधर उधर फैला हुआ देखता है, वह 6 महीने भी जीवित नहीं रहता। जिसकी मृत्यु निकट है, वह अरुंधति और ध्रुव को भी नहीं देख पाता है।
जो आकाशमात नीले पीले आदि रंगों को तथा कड़वे खट्टे तथा रसों को विपरीत रूप से देखने और अनुभव करने लगता है, वह 6 महीने में मृत्यु का भागी होता है। वीर्य, नख और नेत्रों का कोना ये सब यदि नीले या काले रंग के हो जाएं तो मनुष्य छठे मास में यमपुरी की यात्रा करता है। भाली भांति स्नान करने के बाद भी जिनका हृदय शीघ्र ही सूख जाता है, तो हाथ और पैर भी जल्दी ही सूख जाते हैं, उसका जीवन केवल 3 मास तक चलता है। जो मनुष्य जल, घी और दर्पण आदि में अपने प्रतिबिंब का मस्तक नहीं देखता, वह 1 मास तक जीवित रहता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, वाणी स्पष्ट न निकले, रात में धनुष का दर्शन हो तो चंद्रमा और 2 सूर्य दिखाई दे, तो सब मृत्यु सूचक चिन्ह हैं। इन सब चिन्हों में से यदि एक चिन्ह को भी मनुष्य देखता है तो मृत्यु केवल 1 मास तक उसकी प्रतीक्षा करती है। हाथ में कान बंद कर लेने पर जब किसी प्रकार की आवाज न सुनाई दे तथा मोटा शरीर थोड़े ही दिनों में दुबला पतला और दुबला पतला शरीर मोटा हो जाए तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। जिस स्वप्न में भूत, प्रेत, पिशाच, असुर, कौवे, कुत्ते, गधे, गीद, शियार, गधे और सुअर इधर उधर ले जाते हैं और खाते हैं, वह वर्ष के अंत में प्राण त्याग कर यमराज का दर्शन करता है। जो स्वप्न काल में गंध, पुष्प और लाल वस्त्रों से अपने शरीर को विभूषित देखता है, वह इस दिन में से केवल 8 मास तक जीवित रहता है। जो सपनों में धूल की राशि, विमोट, दीमक का घर अथवा यूप दंड पर चढ़ता है, वह 6ठे महीने में मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्वप्न में अपने को तेल लगाए मुंडाए और गधे पर चढ़े दक्षिण दिशा की ओर चले जाए तब जाते हुए देखता है अथवा अपने पूर्वजों के इस रूप में देखता है, उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है। जो मनुष्य स्वप्न में अपने मस्तक पर या शरीर पर तीन और सूखे काठ देखता है, वह 6ठे मास में जीवित नहीं रहता। जो स्वप्न में लोहे का डंडा और काला वस्त्र धारण करने वाले किसी काले रंग के पुरुष को अपने आगे खड़ा देखता है, वह 3 मास में अधिक नहीं जीवित रहता। स्वप्न में काले रंग की कुमारी कन्या जिस पुरुष को अपने बाहुपास में कस ले, वह 1 ही महीने में यमपुरी का दर्शन करेगा। जो मनुष्य स्वप्न में बानर की सवारी पर चढ़कर पूर्व दिशा की ओर जाता है, वह 5 ही दिनों में संयमनी पुरी को देखता है। यदि कृपण मनुष्य सहसा उदार हो जाए या उदार मनुष्य सहसा कृपण हो जाए, इस प्रकार यदि प्रकृति में सहसा विकार आ जाए तो वह मनुष्य शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। ये तथा और भी बहुत से मृत्यु सूचक चिन्ह हैं, जिन्हें जानकर मनुष्य योग का अभ्यास करे अथवा काशीपुरी के शरण ले। मुने में गर्भावास को रोकने वाले भगवान काशीपति शिव के शरण लेने के सिवा दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं जानता जो काल को भी वंचित करने में समर्थ हो। जिसने भगवान विश्वनाथ के निवास स्थान काशीपुरी को प्राप्त किया, उत्तर वाहिनी गंगा का जल पी लिया और श्री विश्वेश्वर लिंग का स्पर्श कर लिया, ऐसे कौन पुरुष वंदनीय नहीं होता। काल कुपित होकर काशी निवासी मनुष्य को क्या बिगाड़ लेगा। जब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती, तभी तक बुद्धिमान पुरुष समस्त ऋक्ष प्रपंच का त्याग करके काशीपुरी के शरण ले। अगर जी मृत्यु सूचक दूसरे चिन्ह तो दूर रहे, सबसे पहले लक्षण तो बुढ़ापा ही है, परंतु आश्चर्य है कि उसके आने पर भी लोगों को भय नहीं होता। वृद्धावस्था ने जिसके आलिंगन कर लिया है, उस मनुष्य को भाई बंधु नहीं मानते, उसके पुत्र भी उसका आज्ञा का पालन नहीं करते और पत्नी भी उससे प्रेम करना छोड़ देती है। काशी में निवास करने से जिस प्रकार काल का सिद्धा पूर्वक जीत लिया जाता है, इस प्रकार उस काल को तपस्या और योग की युक्तियों द्वारा नहीं जीता जा सकता। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काशी इत्यादि 7 पुरियां हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ काशी बताई गई है। काशी में रहा हुआ व्यक्ति या मरने वाला व्यक्ति को तारक मंत्र मेरे भोलेनाथ देते हैं। तारक मंत्र मिलने से उसकी पुनः जन्म नहीं होता
और वह अविमुक्त हो जाता है और मेरे महादेव के सानिध्य को प्राप्त करता है। ऐसी अविमुक्त नगरी काशी है। काशी का जितना हम लोग गुण करेंगे गाएंगे वो कम है। काशी अपने आप में ही एक लोक है। काशी विश्वनाथ के दर्शन मात्र से सब कष्ट दूर हो जाते हैं और काल को भी घबरा कर भाग जाना पड़ता है। ऐसे मेरे काशी विश्वनाथ हैं। तो काशी का वंदन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए लघु आरती हम लोग करेंगे। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ से स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्यो मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण अहम करशेत हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल बम। माता देवी भव पितृ देव भव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों को इस कथा का श्रवण का आशीर्वाद प्राप्त कर दें और आशीर्वाद प्रदान करने के बाद अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और हमें इस कथा के बारे में काशी विश्वनाथ जी के सानिध्य के बारे में और जानकारी दी। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम, बोलो बम।